मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। मेरे पति का नाम किशोर कुमार है। मेरे पति यहाँ लोको पायलट सेंटर थे पहले, ये लोको पायलट असिस्टेंट ड्राइवर में थे और अब मेरे पति लोको पायलट सेंटर के कार्यकर्ता हैं डीडीयू में। और मेरे पति की तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति बाइक से रात में ड्यूटी जा रहे थे, उसी दौरान उनकी एक्सीडेंट हो गई, गिर गए हैं। गिरने के कारण उनके बाएं साइड में फ्रैक्चर आ गया है। तो उसी चोट को लेकर के हम यहाँ पे एडमिट किए थे रेल हॉस्पिटल में। कब एडमिट किए? रेल हॉस्पिटल में हम 6 तारीख को यहाँ पे एडमिट किए हैं, 6/11 को एडमिट किए हैं। एडमिट करने के बाद डॉक्टर राजीव सर देख रहे थे उनको। डॉक्टर राजीव सर ने नॉर्मल रिपोर्ट बताते हुए सब कुछ जबरदस्ती उनको फिट मेमो दे दिया गया है। और फिट मेमो देने के बाद मेरे पति घर पे गए। घर पे जाने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ते गई। बढ़ने के बाद हम अपने पति को पुनः यहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे दोबारा लेकर के आए डॉक्टर राजीव सर से मिलने के लिए, एडमिट करने के लिए। उन्होंने कहा कि पहले फिट मेमो दे चुके हैं आपको हम, आप फिट फाट हैं, तो आप जा करके पहले ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हम आपका इलाज करेंगे। तो हमारे पति को प्रॉब्लम थी, तो वो ड्यूटी ज्वाइन कैसे करने जाते? जो आदमी चलने फिरने में असमर्थ है, वो अपना क्रियाक्रम करने में असमर्थ है, तो वो आदमी ड्यूटी ज्वाइन कैसे करेगा? हमारे पति का काम जो है भैया ऐसा है कि उनको लोगों पे चढ़ने उतरने का काम है। उनको वजन लेकर के चलना है, तो बैग में वजन लेकर के चलना है, लोगों पे चढ़ना उतरना है, तो हैंडल पकड़ के चढ़ना उतरना होता है। बाय द वे, अगर डॉक्टर जबरदस्ती फिट कर चुके हैं, अगर किसी तरह से मेरे हस्बैंड गिर जाते हैं या कुछ अनहोनी हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से डॉक्टर राजीव सर हैं। और फिर हम नहीं है। और उसके बाद जब ये नहीं एडमिट लेने से जब मना कर दिए हैं, तो हम अपने हस्बैंड को प्राइवेट हॉस्पिटल में, आदित्य नाम का एक हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान कार्ड की मान्यता दी गई है, वहां पे हम अपने हस्बैंड को ले जाकर के एडमिट किए हैं। एडमिट करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि हमारे हस्बैंड को बाएं साइड में सीने में फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर के बाद हम फिर से यहाँ पे एडमिट करने के लिए आए। तो एक राजीव सर के उपस्थिति नहीं थी, तब एक मैडम थी कोई, उन्होंने उनको एडमिट कर लिया। बोला कि फ्रैक्चर है तो इनको 1 महीने का कम से कम रेस्ट की जरूरत है और हिलने डुलना नहीं है। अगर हिलना डुलना होता है तो उस दौरान इनको परेशानी और बढ़ सकती है। उसके बाद भी राजीव सर वो सही से चेकअप कर नहीं रहे हैं। डॉक्टर जो है राजीव सर, इनके फाइल जो बन रही है इनके नाम से मेडिकल का, उसमें कुछ और दवा मेंशन किया जा रहा है, जबकि इनको दवा कुछ और दिया जा रहा है। और गलत दवा देने के कारण इनकी फ्रैक्चर से हट करके सीने में, धड़कन के पास, दिल के पास इनको दर्द ज्यादा बढ़ चुकी है। आप दवा के नाम पे मेंशन तो कुछ और कर रहे हैं और उसके जगह पे हो सकता है कि आप कुछ और दवा दे दें। मान लीजिए पॉइजन ही देकर के उनको आप गलत तरीके से मारने की पूर्णतः व्यवस्था कर चुके हैं। इसकी एक कारण है कि मेरा डीआरएम डीडीयू में, डीआरएम से सीनियर डी से अमन कुमार एक डी पद पे हैं, उनसे, और आरपीएफ में कमांडर जतिन सर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है चंदौली कोर्ट में। तो ये लोग उसी बात का, ये जो डॉक्टर राजीव सर हैं उन्हीं के अंडर में आते हैं, उनके कहने पे ये लोग ये सब कर रहे हैं मेरे पति के साथ। ये लोग रेफर पेपर बनाने के लिए तैयार हैं, हम रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके दौरान जो भी पहले हमारे पति की इलाज हुई है, मेरे पति के नाम पे जो भी दवा निकला है, उनकी जानकारी हमको पूर्ण रूप से चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए। इसके लिए हम कल से परेशान हैं सीएमएस सर से मिलने के लिए। सीएमएस सर हमसे नहीं मिल रहे हैं, जब आ रहे हैं तब वहाँ ताला बंद रह रहा है। यहाँ के जो सीएमएस ऑफिस में लोग हैं वो ये लेने से, वो बोलते हैं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद लेंगे, इच्छा होगा उनका तो लेंगे, नहीं होगा तो वो लोग रिसीविंग हमें नहीं देंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये लोग मारने पीटने का जोर जबरदस्ती मेरे हस्बैंड को इंजेक्शन लगा रहे। अगर हम थोड़ा देर के लिए कहीं फ्रेश होने जा रहे हैं या फिर हस्बैंड को अकेले छोड़ करके 5-10 मिनट के लिए हट रहे हैं, तो ये लोग जबरदस्ती उनको इंजेक्शन लगाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, जबरदस्ती लगा रहे हैं। और मेरे पति इतना समर्थ नहीं है अभी ताकि उनका विरोध कर सके अपने शरीर से। बल का प्रयोग ये लोग पूर्ण तरह से कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और हमें हमारे पति के नाम पे जो भी दवा दी जा रही है, इसकी जानकारी के लिए जब से एडमिट किए हैं तब से बार-बार चिल्ला रहे हैं, प्रशासन को बुला रहे हैं, कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। और डॉक्टर हमेशा गलती पे गलती किए जा रहे हैं, ये लोग दिए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरे पति के नाम से जो भी दवा यहाँ पे मेंशन की जा रही है उसकी जानकारी हमको चाहिए। मेरे पति के नाम पे जो भी रिपोर्ट यहाँ पे बनाया गया है, उस रिपोर्ट की हमको एक कॉपी दी जाए, जिससे हमें पता चले कि मेरे पति का फ्रैक्चर है भी या नहीं है, या फिर ये लोग रिपोर्ट में क्या बताए हैं।
और जो डॉक्टर हमको राजीव सर लिख करके दिए हैं पेपर, उसमें दिया गया है कि आदमी फिट फाट है और फिट मेमो दे दिए हैं। तो आदमी फिट फाट है तो उसके सुबह में अगर हम जाके कहीं और से चेकअप करवा रहे हैं तो फिर वहाँ फिट फाट की जगह पे फ्रैक्चर कैसे आ गया? अगर फ्रैक्चर आ गया है तो हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि उस हॉस्पिटल को तलब करें, या वो गलत है या फिर मेरा DDU का रेलवे हॉस्पिटल गलत है, इस चीज की हमको जानकारी दी जाए। ये देखिए, ये हम प्राइवेट से आदित्य हॉस्पिटल से करवाए हैं, वहाँ का ये है और इसका एक्सरे रिपोर्ट भी है मेरे पास। इसमें क्या दिखा रहा है? इसमें मेरे पति का बाएं साइड में फ्रैक्चर है। अच्छा, एक्सरे रिपोर्ट दिखाइए। ये है उनका एक्सरे रिपोर्ट, देखिए सर, ये है उनका एक्सरे रिपोर्ट। और यहाँ का रिपोर्ट? और यहाँ का भी रिपोर्ट है मेरे पास। ये देखिए, ये क्या दिखा रहा है? ये देखिए, यहाँ पे इनको फिट कर दिया गया है। हम 6 तारीख को लेकर के आए हैं, देखिए सर 8 तारीख को ही इनको फिट कर दिए हैं। राजीव सर इनको 8 तारीख को ही फिट कर दिए हैं। 8 के बाद कभी इनको 10 को फिट मेमो दिया जा रहा है, कभी 11 को फिट मेमो दिया जा रहा है। अब कि मेरे हॉस्पिटल में एडमिट 11 तारीख को एडमिट है यहाँ पे, फिर भी इनको 11 तारीख को फिट मेमो दिया जा रहा है।